इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन इंदौर का स्वर्ण जयंती सम्मेलन 17 जनवरी शनिवार को जाल सभागृह इंदौर में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन में इंदौर मंडल की 33 शाखाओं से लगभग 200 प्रतिनिधि एवं पेंशनर साथियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन AIIEA के राष्ट्रीय महासचिव श्रीकांत मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज महापात्र विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में CZIEA के अध्यक्ष एवं AIIEA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत केतकर ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दी। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मंडल संगठन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 75 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। इंदौर मंडल के अध्यक्ष अनिल सुरवाड़े एवं महासचिव चंद्रशेखर चौहान ने बताया कि सम्मेलन में मुख्यतः बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के संदर्भ में निर्मित परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया। साथ ही वर्ग 3 एवं वर्ग 4 कर्मचारियों की नई भर्ती एवं 20 करोड़ से अधिक बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपायों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन और सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो इंदौर मंडल इकाई है इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन इंदौर, इसका ये स्वर्ण जयंती वर्ष सम्मेलन जो है यहाँ आयोजित हो रहा है। और इस सम्मेलन में जिन अहम मुद्दों पर 2 दिनों पर चर्चा होगी उसमें सबसे पहला विषय है भारत सरकार ने हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन के और देश की जनता के भारी विरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में जो 100% विदेशी पूंजी निवेश की इजाज़त का संसद में कानून पारित किया, हम समझते हैं ये देश विरोधी फैसला है, क्योंकि इससे हमारे देश की आम जनता की जो घरेलू बचत है जिसका इस्तेमाल हमारे देश के अधोसंरचना के विकास में होना चाहिए, उस घरेलू बचत पर पूरी तौर पर विदेशी पूंजी का नियंत्रण होगा और ये देश की आर्थिक राजनीतिक संप्रभुता के खिलाफ है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस सम्मेलन के अंदर हम विमर्श करने जा रहे हैं, भारत सरकार LIC में फिर से एक बार विनिवेश की नीति को आगे बढ़ा रही है और इस विनिवेशीकरण का अर्थ होता है LIC को निजीकरण के रास्ते में ढकेलना। 1956 से लेकर 2025 तक LIC ने देश के अधोसंरचना के विकास के लिए 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का निवेश किया। केवल 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की प्रारंभिक पूंजी पर LIC ने 57 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया। और अगर उसका विनिवेशीकरण और किया जाए, इसका मतलब है उस पर सरकार का नियंत्रण का घटना और देशी विदेशी पूंजी का नियंत्रण बढ़ना और निजीकरण के रास्ते पर ढकेलना, ये भी एक देश विरोधी कदम है। इसलिए हम इसके खिलाफ भी भावी आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, भारत सरकार ने ब्रिटिशर्स के जमाने में लंबे संघर्षों के बाद देश के मजदूर आंदोलन ने जो थोड़ा बहुत भी कानूनी अधिकार सुरक्षा का हासिल किया था, उन सारे कानूनी अधिकारों को खत्म करके श्रम कानूनों को श्रम संहिता में बदलकर जो 4 लेबर कोड लागू किया है, उसके खिलाफ पूरे देश के श्रमिक 12 फरवरी को एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। देश का जो किसान आंदोलन है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसने भी जो है इस हड़ताल में भागीदारी का फैसला किया है। हम समझ रहे हैं ये लेबर कोड देश के मजदूरों को अधिकार नहीं, उनको गुलामी के रास्ते पर ढकेलने का कदम है और इस गुलामी के दस्तावेज को देश का मजदूर आंदोलन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। 2 महत्वपूर्ण फैसले संसद के पिछले सत्र में सरकार ने और लिए। एक, बिजली क्षेत्र का पूरा निजीकरण करने के लिए बिजली कानून में संशोधन 2025 विधेयक उन्होंने संसद में प्रस्तावित किया। ये और कुछ नहीं, घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली छीनकर स्मार्ट मीटर के जरिए पूरी बिजली व्यवस्था को अदानी अंबानी के हाथ में सौंपने की योजना है। पूरे देश के बिजली कर्मचारी इसके खिलाफ आंदोलन में हैं। 12 फरवरी की हड़ताल का ये भी एक अहम मसला है कि ये बिजली का संशोधन कानून वापस लेना चाहिए। और दूसरा, देश के किसानों ने 1 साल 14 दिन तक आंदोलन करने के बाद जो 4 काले कृषि कानून वापस लिए सरकार ने, लेकिन किसानों के समर्थन मूल्य का सवाल तो आज तक सरकार ने हल नहीं किया। किसान को अपने बीज पर जो अधिकार है, उस अधिकार को भी खत्म करने के लिए उन्होंने बीज कानून संशोधन विधेयक पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है। ये कुछ और नहीं, हमारे देश की पूरी कृषि व्यवस्था को विदेशी कारगिल जैसी वो कंपनियां जिन्होंने वियतनाम युद्ध के वार में, केमिकल वॉर में अमेरिकी साम्राज्यवाद को मदद किया, उन विदेशी कंपनियों को हमारी खेती की जमीन तक भी पहुंच और उनके बीज के अधिकार पर भी हमला करने का एक कदम उठा रही है।
इन सारे सवालों को लेकर हम इस सम्मेलन में विमर्श करेंगे। और बीमा उद्योग, राष्ट्रीयकृत LIC की रक्षा का सवाल, जल इंश्योरेंस के पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर को बचाने का सवाल, और देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ मजदूर किसान आंदोलन के खिलाफ ये जो वर्तमान केंद्र सरकार ने हमला किया है, उस हमले के खिलाफ इस सरकार से सीधे टकराव के रास्ते पर हम जाने वाले हैं। और हमारा ये ऐलान है, 12 फरवरी की हड़ताल के बाद अगर इस सरकार ने ये गुलामी का दस्तावेज लेबर कोड वापस नहीं लिया तो हिंदुस्तान के मजदूर जो है मल्टीपल डेज स्ट्राइक के रास्ते पर जाने मजबूर होंगे और हर कीमत पर इस सरकार को पीछे ढकेलने के लिए विवश करेंगे। आपको परिचय। धर्मराज महापात्र, अध्यक्ष, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन।